Hello students, my name is Radhika. Today I teach you exercise 1.1 chapter first real numbers. हमारे क्लास 9th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, उसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले हम 4th तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। आपको चेक करना है कि जो ये 6 की पावर n है कैन एंड विथ द डिजिट 0। ये ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। तो उसका जो ऐसा n नेचुरल नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है, जिसकी 6 की पावर n लगाने पर, उस नंबर को लगाने पर n डिजिट क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई सा भी आप नेचुरल नंबर फाइंड करो तो क्या आना चाहिए, n डिजिट 0 आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आता है या नहीं। तो इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अच्छा, कोई भी नंबर है, अगर उसके एंड में अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कि या तो वो 10 से डिविजिबल हो, या 10 की जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 एंड 5 उनसे डिविजिबल हो, 2 से भी एंड 5 से भी, एंड आल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5। 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 5 से भी डिविजिबल हो, या फिर 10 से डिविजिबल हो। तो इन केस में ही ये क्या होगा कि एन डिजिट क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। फिर ये देखेंगे कि वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अब 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 3, तो 2 × 3 इसकी पावर n। अब देखो इसमें ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। यहाँ क्या लगा हुआ, एंड, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी हो, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 10 उससे भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। अब आप कुछ भी नंबर ले लो, यहाँ पे कुछ भी 1 2 3, जैसे यहाँ पे 6 की पावर 1 6 ही होगा, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3, इसमें भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लो 6 की पावर में, वही आएगा 216। ठीक है, ये आएगा। तो n में 6 6 6, कहीं पे भी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप n की कुछ भी वैल्यू पुट करो, 0 नहीं मिलेगा आपको। हेयर 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका जो हमने प्राइम फैक्टर किया है 2 × 3, इसमें प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, क्या, 5। सो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये कि 5 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो हमें कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसके में पावर लगाने पर एंड डिजिट क्या हो, 0 आए। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। आप n की कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख लो, आपको एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं मिलेगी, बिकॉज ये 5 से डिविजिबल नहीं है। Therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो आप हमने प्रूव कर दिया कि 6 की पावर n में आप कोई सा भी नंबर नहीं ढूंढ सकते हैं जिसकी n डिजिट क्या है, 0 आए। ऐसा कोई n नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये है आपका इसका वेरिफिकेशन। ये आपको ढूंढ के बताना था, आपको चेक करना था। ये हमने चेक कर लिया कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसकी n डिजिट ये क्या हो, 0 आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या होनी चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए। मतलब इसको अगर हम सोल्व करें तो इसके फैक्टर जो होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंपोजिट होनी चाहिए। अब देखो दो तरह के नंबर होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर या तो खुद से ही डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो तो प्राइम नंबर होते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7, ये वाले नंबर जो हैं ये केवल या तो 1 से डिविजिबल है या ये इटसेल्फ डिविजिबल है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर 1 और अदर इटसेल्फ के अलावा, 1 के अलावा और इटसेल्फ के अलावा जो भी नंबर होंगे, जो भी इनके फैक्टर्स होंगे, कंपोजिट नंबर है फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे ये 4 है, इसके फैक्टर 2 × 2 4 × 1, तो देखो 2 और 2 इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, जैसे 6 हो गया 2 × 3 एंड 6 के फैक्टर
6 मल्टीप्लाई 1, तो अदर देन 1 और इट्स सेल्फ के अलावा इसके और भी फैक्टर मिल गए, इसमें हमें 2 2 मिल गया, 2 3 मिल गया, तो इट्स सेल्फ के अलावा और मिल जाते तो कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो ये समझ आए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब हमें ये चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन है ये, अब आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो अब आप देखो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है ना, ये यहाँ पे 13, ये 13, तो आप पहले एक्सप्रेशन लिखोगे, इसके बाद देखोगे इसमें ये 13 कॉमन आ रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्होंने इस वे में आपको दिया हुआ है, मतलब सिंगल नंबर नहीं दे के आपको थोड़ा उसको एक्सप्रेस करके दे दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसको एक साथ कर लीजिए। 13 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 13 आपने कॉमन ले लिया। अब इसमें 13 कॉमन लेते, इसमें क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 1, प्लस इसमें 13 कॉमन लेते 1। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 78। तो देखो इसमें 13 और 78, तो ये क्या हो गया, इनके किसके अलावा, इनके अलावा इनके फैक्टर 13 और 78 हो गए। आप देखो 78 के भी फैक्टर 13 मल्टीप्लाई 6, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 6 and 13। तो एज इट्स फैक्टर्स द गिवन एक्सप्रेशन है 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अगर अपन इसके फैक्टर नहीं कर पाते, ऐसा कैसा रहता है, ये प्राइम में ही, तो अपन इसको बोलते हैं कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन देखो इसके फैक्टर्स काफ़ी सारे अभी भी मिल जाएंगे, 6 का आप 2 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो 1 and itself के अलावा, 1 and itself के अलावा जो भी होंगे वो सब 1 and itself के अलावा वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, एंड सेकंड एक्सप्रेशन है, अब देखो इसमें 7 से रिवर्स में 7 6 4 5 4 3 2 1 प्लस 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये देखो यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, 5 के अलावा इसमें 7 6 4 3 2 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेते 1। इसको आप सोल्व करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 1009, अगेन 1009 के कोई फैक्टर नहीं होते, तो 5 मल्टीप्लाई 1009, इसके भी द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर्स, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो अब ऐसे जब भी एक्सप्रेशन आए उसको थोड़ा सोल्व करके उसके फैक्टर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1 and itself के अलावा भी उसकी और फैक्टर आ रहे हैं, अदर देन फैक्टर आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 समझ में आया होगा। तो ये है क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।